पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। तुम शिवाजी के और राम के, कृष्ण के फर्जी भक्त बनते हो। तुमने राम के नाम पर भी अयोध्या में घोटाला कर दिया। इकरा हसन मामले में अखिलेश यादव के चहेते प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान किया है और गाली देने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक महिला जिसने जनता का विश्वास जीतकर संसद तक का सफर तय किया, इकरा हसन, एक युवा सांसद, एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जो देश की सेवा के लिए विदेश पढ़ने गई, लेकिन उसे क्या पता था कि देश की सेवा के बदले उनको अपने ही देश में गालियां मिलेंगी। जनता द्वारा चुनी गई सांसद जब मंच पर खड़ी होकर कहती है कि मुझे मुल्ली कहा गया, मेरे माँ बाप को गालियां दी गई, तो यह सिर्फ एक नेता का दर्द नहीं बल्कि उस पूरे समाज का आईना है जो नफरत की आग में झुलसता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, और क्या अगर ये सब हो रहा है, लोग खुलेआम एक सपा सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों उनको बचाया जा रहा है? क्यों उनको शह दी जा रही है? जी हां, बता दें कि जिस तरह से कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो भावुक होते हुए कह रहे हैं कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बुलाया गया और उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई। अब इकरा हसन के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब ऐसे दिन आ गए हैं कि एक चुनी हुई सांसद को आंसू बहाने पड़ रहे हैं और गाली देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। अब इकरा हसन के लिए पूरी सपा एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बड़ा बयान सामने आया है। इकरा हसन का खुलकर उन्होंने समर्थन किया और कहा कि सांसद इकरा हसन बेहद पढ़ी लिखी, शालीन, सभ्य और सबका सम्मान करने वाली लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है। उनके खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वह बेहद शर्मनाक है। राजकुमार भाटी ने कहा कि यदि कोई किसी बेटी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। ऐसे लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। गाली देने वालों को कहा कि तुम राम शिवाजी के फर्जी भक्त बनते हो। जरा आप भी सुनिए राजकुमार भाटी को, उसके बाद आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी ने इकरा हसन के मामले में क्या कुछ कहा। लेकिन पहले आप सुनिए राजकुमार भाटी को। ये जो आपके जिले में मुद्दा उठाया जा रहा है और हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर के बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है, ये सोची समझी योजना के तहत है। इकरा हसन जैसी शानदार सांसद, एक शालीन, कितनी सबको सम्मान देने वाली, उच्च शिक्षित, जो विदेश में पढ़ के आई है लड़की, उसके बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? अरे बेटी तो दुश्मन की भी हो उसको भी सम्मान देना चाहिए, और ये तो अपने समाज की बेटी है। आप शिवाजी के भक्त बनते हो, शिवाजी को पढ़ो, थोड़ा बहुत उनका चरित्र पढ़ो। शिवाजी की और अफजल खान की जब लड़ाई हो रही थी तो अफजल खान हार गया था, उसकी सेना भाग गई थी, तो गौहर बानू को पकड़ के शिवाजी के सैनिक उनके सामने ले आए थे। वो बहुत सुंदर लड़की थी, तो शिवाजी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया था और ये कहा था कि मेरी माँ भी आपके जितनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। उसको माँ और बहन जैसा सम्मान दिया था। तुम शिवाजी के और राम के, कृष्ण के फर्जी भक्त बनते हो। तुमने राम के नाम पर भी अयोध्या में घोटाला कर दिया। तो सुना आपने। आपको बता दें कि सपा सांसद इकरा हसन ने गालियां देने वालों को करारा जवाब दिया था। इकरा हसन ने कहा था कि मुझे गालियां देना सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारा विवाद इकरा हसन के एक बयान को लेकर छिड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ बाइक सवार युवक कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे, और इतना ही नहीं, उनको खुलेआम फायरिंग की धमकी देते हुए भी नजर आए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद और 15 से 20 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया। जी हाँ, किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है ये अभी साफ नहीं है। वही इकरा हसन मामले में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेत्री सुमैया राणा भी भड़क गई और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जरा वो भी आप सुनिए। देखिए, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एक बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर बेगम हजरत महल का मुल्क है,
झांसी की रानी का मुल्क है, अहिल्याबाई का मुल्क है, रज़िया सुल्तान का मुल्क है। यहाँ पर ख़वातीन ने, महिलाओं ने बड़े बड़े कदम उठाए और दुनिया में नाम किया। जहाँ पर उनके शौर्य को देखा जाता हो, वहाँ पर एक आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर कोई महिला है तो उसके लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा और देश की सरकार बैठ कर के सुनती रहेगी। इससे बड़ी जो है नकारात्मकता मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार में रही होगी महिलाओं के प्रति। और आप देख सकते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप उठा करके देख ली तो उत्तर प्रदेश महिला क्राइम में पहले नंबर पर है। खुलेआम देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हैं इकरा हसन, और उनको इस तरीके की भाषा का अगर सामना करना पड़ रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि एक आम महिला इस वक्त कितनी असुरक्षित महसूस कर रही होगी अपने आप में। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। मुझे लगता है इस पर राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ा कानून बनना चाहिए। हमारा देश पूरी दुनिया में इस बात से माना जाता है कि देवियों का देश है, यहाँ की संप्रभुता की पूरी दुनिया लोहा मानती है, और उस वक्त में इस तरीके की घटना होना मुझे लगता है कोई सामान्य बात नहीं। तो सुना आपने, अब इकरा हसन के समर्थन में इस वक्त सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, क्योंकि एक महिला का मामला है, एक महिला सांसद के अपमान का मामला है। अब इकरा हसन का वो वीडियो भी जरा आप देखिए, सुनिए, जिसमें वो मंच पर भावुक हुई, उनके आंखों से आंसू निकल आए, जो उनका दर्द छलका है वो भी जरा आप इस वीडियो में देखिए और सुनिए। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? तो देखा आपने, जब एक लोकतांत्रिक देश में चुनी गई महिला सांसद को लगातार गालियां दी जा रही हो, उसके माता पिता तक को निशाना बनाया जा रहा हो और सरकार, पुलिस व प्रशासन सिर्फ तमाशा देख रही हो, तो यह चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक सांसद का धर्म उसकी इज्जत, सुरक्षा और न्याय तय करेगा? यह सवाल सिर्फ इकरा हसन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंतन का विषय है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, यह समझना मुश्किल नहीं। बीजेपी आए दिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब एक महिला सांसद को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक मुस्लिम सांसद है? पूरा विपक्ष इकरा हसन के मामले में सिर्फ यही कह रहा है इस वक्त। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है इस पूरे मामले में, यह देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद आपका।